आज फिर से मैं अगेन आपके लिए एलसीएम का सबसे शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ इस बार, और फिर दोबारा से आप लोग जो है क्या करोगे, समय को हिलाओगे। ठीक है, अब देखते हैं फिर दोबारा कैसे बनाते हैं। हम पहले हम बेसिक जानेंगे, बेसिक कैसे करते हैं, फिर उसके बाद एलसीएम। जिस प्रकार हम लोग एचसीएफ को 2 टाइप से बनाते थे, उसी तरह एलसीएम का भी 2 टाइप होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणनखंड विधि। ठीक है, एक होता है डिवीज़न मेथड। हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले हम लोगों को कौन सा रूल पढ़ना है, फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में सपोज करो एक क्वेश्चन है 2, 4 और 8 है, सपोज यही है। आपको क्या करना है, 2 का फैक्टर करना है, 4 का फैक्टर करना है और 8 का फैक्टर करना है। 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इंटू 2। 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 इंटू 2। और 8 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको पावर में लाओगे तो 2 ही आएगा, इसको पावर में लाओगे तो 2 पे पावर 2 होगा, और इसको पावर में लाओगे तो 2 पे पावर 3 होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है। जब हम लोवेस्ट की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर को लेंगे। जैसे एचसीएफ में हाईएस्ट की बात करते थे तो लोवेस्ट पावर को लेते थे, बट यहाँ पे लोवेस्ट की बात करें तो हाईएस्ट पावर लेंगे। इसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो इन तीनों में देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 पे पावर 3। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितने हो जाएंगे, 8 आंसर। एक तो ये हो गया तरीका। उसके बाद सेकेंड मेथड आता हमारा, एक और क्वेश्चन देख लेते फिर हम सेकेंड पे जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कुछ भी 10, 12 और 18 है सपोज। ठीक है, 10, 12 और 18 है। आप 10 का फैक्टर करोगे, 12 का फैक्टर करोगे और 18 का फैक्टर करोगे। 10, 12 और 18 तीनों का फैक्टर करना है। 10 का फैक्टर कैसे करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लोगे 2 इंटू 5। 12 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे फैक्टर करोगे। फिर इसको पावर के फॉर्म में लाना चाहोगे पहले, तो पावर यहाँ तो 2 सिंगल है, यहाँ 5 भी सिंगल है, ऐसे लिख दोगे। यहाँ 2 बार 2 है तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2, और 3 पे पावर 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 2 इंटू 3 पे पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2। मैंने अभी बोला था आपको कि जब हम एलसीएम निकालते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर देखो एलसीएम निकालने टाइम पे, सबसे हाईएस्ट पावर इस 2 के फॉर्म में जो तीनों में है कॉमन, उनमें सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 पे पावर 2 है। और इन तीनों में से यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो अपने मन से 3 पे पावर 0 कर सकते हैं आप। यहाँ 5 है पर यहाँ 5 नहीं है, तो 5 पे पावर 0 कर सकते हैं, 5 पे पावर 0 कर सकते हैं। जो नहीं है उसका 0 कर लो। इन तीनों में देखो कॉमन 3 है, बट सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 पे पावर 2 है। बस इन तीनों में फिर 5 कॉमन है, बट सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 पे पावर 1 है, क्योंकि 5 पे पावर 0 तो इसके तुलना में सबसे कम हो गया। तो क्या लिखेंगे आप, 5 पे पावर 1। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, और इस 5 का मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा। इसका टोटल का मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब एक और मेथड मैंने बताया था डिवीज़न मेथड। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हैं। डिवीज़न मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं पे आप देखो डिवीज़न मेथड। इसी सवाल में देखिए डिवीज़न मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। डिवीज़न मेथड को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, सिंपल आंसर फिर भी उतना ही आना है, 12 और 18 ऐसे डिवाइड ऐसे करके लगा देते हो। एलसीएम का जो बच्चे में भी आप सीखते हो ऐसे सेम। आप 2 से लगाओगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 9 ज़ा 18। फिर 2 से लगाओगे 5 3 और फिर 9। फिर 3 से लगेगा 5 3 3 ज़ा 9। फिर इसके बाद आप 3 से लगा दो, फिर लगाना चाहो 1 लाना है आपको सबसे नीचे, आप ऐसे भी बना सकते हो 1, फिर 1, फिर 5 से लगा दो 1 1 1। ठीक है, अब तीनों का मल्टीप्लाई कर लो। एलसीएम इक्वल टू
2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 और 36 का 5 के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 180। तो भी आपने देखा डिवीज़न मेथड से भी आंसर सेम आया। लेकिन हमारा मकसद क्या था इसको बताने का, मेन था हमको शॉर्ट ट्रिक सीखना था। ये तो हमने जो मैथ्स में हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे कि भाई ये ऐसे बनाना होता है, बचपन में भी पढ़ा और 10th में भी आपने ऐसे पढ़ा होगा। अब मैं इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से बताता हूँ कैसे आपको ये 180 आंसर लाना है। ये 180 अब देखो कैसे लाना है, इसी सवाल को ले रहा हूँ मैं 180 के लिए। आपको क्या करना है शॉर्ट ट्रिक में, इसमें सबसे बड़े नंबर को देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 18, ठीक है। अब 18 देखो क्या 10 से डिवाइड हो रहा है 18 में, नहीं हो रहा है। क्या 12 से 18 पूरे पूरे कट जा रहा है, नहीं कट रहा है। आपको इसको काटने के लिए आपको क्या करना है, अपने मन से दिमाग में सोचना है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि टोटल कट जाए। सपोज मानो आप कितना से करना चाहते हो कि 10 के टेबल में ये टोटल आ जाएगा, आप 10 से करना चाहते हो, ये कितना आ जाएगा 180, ठीक है। 10 के टेबल से 180 में डिवाइड दोगे क्या 180 कट जाएगा पूरा पूरा। अब आप एक बार करके देख लो साइड में, अभी तो आप ऐसे करके देख लो, 10 से हमने डिवाइड दिया, एक बार में लगा 10 या 8 आ गया, ये 0 आया, देखो कट गया यहाँ पे पूरा 18 बार में, ठीक है। वो फिर देखो ये कट गया, इसको क्रॉस कर लो, क्या 12 से 180 में डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, 180 में 12 से डिवाइड दे दो, एक बार में लगाओ 12, 6 12 पंचे 60, कट गया पूरा। देखो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा 180 होगा। ये होगा शॉर्ट ट्रिक। ये थोड़ा लंबा सवाल था, छोटा ले लो, 2 4 8, ठीक है। इसका एलसीएम अगर हम डिवीज़न मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से लगाएंगे उससे पहले आप सीधा देखो ये सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें 8, क्या ये 2 से डिवाइड लग रहा है, क्रॉस कर दो, लग रहा है। 4 से इसमें डिवाइड लग रहा है, लग रहा है। जिसमें डिवाइड लग रहा है वही एलसीएम होगा, एलसीएम इक्वल टू 8। अब आप फैक्टराइजेशन से निकाल के देखना 8 आएगा, चाहे आप डिवीज़न मेथड लगा के देखना तो भी 8